हेलो बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 8वीं जिसका विषय है गणित, इसकी वर्कशीट नंबर 9 समझाऊंगी, जिसकी डेट है मेरे पास 16 अगस्त 2021। आज की वर्कशीट में हम एक चर वाले रैखिक समीकरण को हल करना सीखने वाले हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या दे रखा है, महिमा और श्वेता की बातचीत। यहाँ दो लड़कियों के बीच की बातचीत आपको दे रखी है। तो महिमा क्या कहती है, महिमा ने श्वेता से उसकी उम्र पूछी। श्वेता ने कहा, मेरी और मेरे बड़े भाई की उम्र दो क्रमागत सम संख्याएं हैं और दोनों की आयु का कुल योग 30 है। आप स्वयं सोच लो कि मेरी उम्र कितनी होगी। तो श्वेता ने सीधा सीधा जवाब नहीं दिया, पर श्वेता ने हाँ इनडायरेक्टली महिमा को अपनी उम्र बता दी है कि कितनी है। अब वो अलग बात है, महिमा वो सोच पाती है या नहीं सोच पाती। तो क्या कहा श्वेता ने ये बोला कि जो मेरी उम्र है और जो मेरे बड़े भाई की उम्र है, उन दोनों को अगर आप जोड़ोगे, दोनों की उम्र को, तो हमारा जो आपका उत्तर आएगा वो 30 आएगा। साथ के साथ जो इन दोनों की उम्र है ना, वो क्या है, दो क्रमगत सम संख्याएं हैं। क्रमगत सम संख्याएं का मतलब दो ऐसी सम संख्याएं जो एक के बाद एक आती है। जैसे उदाहरण के तौर पे देखें तो 10 के बाद 12 सम संख्याएं हैं दोनों, और 10 के बाद सीधा 12 ही आता है। ठीक है, उसी तरीके से 14 के बाद 16, 12 के बाद 14, ये सब होती हैं क्रमगत सम संख्याएं। तो अब श्वेता ने इनडायरेक्टली तो बता दिया है, अब महिमा को सोचना है। तो महिमा ने यहाँ पर सबसे पहले सोचा कि 10 प्लस 20 कर लेते हैं, 30 आ रहा है, क्योंकि श्वेता ने ही तो कहा था उसकी और उसके बड़े भाई की जो आयु है उन दोनों का योग 30 है। तो उसने 10 प्लस 20 कर दिया, तो 20 कर दिया तो 30 आ गया। लेकिन फिर उसने बाद में सोचा, अरे 10 और 20 तो क्रमगत सम संख्या है ही नहीं। हाँ, सम संख्या जरूर है लेकिन क्रमगत सम संख्या नहीं है। फिर क्या हो सकता है, फिर उसने क्या किया, अध्यापक के बताए तरीके से किया। अब वो क्या तरीका था देखो। तो हमने माना कि श्वेता की जो उम्र थी ना, वो कितनी थी, 2x थी। 2x हमने इसलिए लिया, वैसे तो हम ज्यादातर x ही मानते हैं, लेकिन यहाँ 2x क्यों लिया है। 2x हमने यहाँ पर इसलिए लिया है क्योंकि जब भी सम संख्या होती है और अगर हम किसी भी संख्या को 2 से गुना करें तो वो हमेशा सम संख्या बन जाती है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं तो अगर आप 17 को 2 से इंटू करोगे तो वो 34 बन जाएगा। ये विषम संख्या थी, जब आप 2 से गुना किया तो कितना बन गया, सम संख्या बन, इसलिए। और यहाँ पर हमारे को उसने बोला ही था दो क्रमागत सम संख्याएं। तो हमने क्या किया, श्वेता की उम्र को 2x मान लिया। तो फिर उसके भाई की उम्र कितनी होगी, 2x प्लस 2 होगी, क्योंकि क्रमागत सम संख्याएं हैं। तो वो तो दो दो के गैप पे ही तो होती है। जैसे अभी हमने किया 10 के बाद 12, तो 10 में आपने 2 प्लस किया तभी तो 12 आया। 12 के बाद 14, 12 में आपने 2 प्लस किया तभी तो 14 आया। तो उसी तरीके से हमने श्वेता की उम्र में क्या किया, दो जोड़ दिए तो उसके भाई की उम्र आ गई। ठीक है ना यहाँ तक। अब वो कह रहा था कि अगर आप इन दोनों की उम्र को ही जोड़ दो तो आपका उत्तर 30 आएगा। तो श्वेता की उम्र है 2x, उसके भाई की उम्र है 2x प्लस 2, दोनों को जोड़ दिया तो उत्तर 30 आएगा। इसका मतलब 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 30 हो गया। अब ये 2 यहाँ प्लस का है, इसको दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये 30 के साथ माइनस का हो जाएगा। तो 4x इज इक्वल टू 28 आ गया। अब 4 मल्टीप्लाई का है, दूसरी साइड आएगा तो डिवाइड का हो जाएगा। इसका मतलब x कितना आ गया, 7 आ गया। तो श्वेता की उम्र आई कितनी, हमने 2x मानी थी, तो 2 को 7 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 आ गई। तो उसके भाई की उम्र कितनी होगी, इसमें दो जोड़ दो तो उसके भाई की उम्र आ जाएगी, तभी तो दो क्रमागत सम संख्याएं बनेगी। तो जब मैंने इसमें दो को जोड़ा तो कितना आ गया, 16। अब जरा 14 और 16 को जोड़ के देख लो, 30 बन भी रहा है या नहीं बन रहा, बिल्कुल बन रहा है। 30 भी बन गया, सम संख्याएं भी हो गई, अक्रमागत सम संख्याएं भी है, तीनों चीज हो गई। तो ये था आपका उत्तर। क्लियर। चलिए एक उदाहरण दे रखा है वो देख लेते हैं। यहाँ हमसे क्या कह रहा है, प्रवीण के पास गुल्लक में 180 रुपए हैं। उसने दक्ष को कहा कि इस गुल्लक में सिर्फ 2 रुपए और 5 रुपए के सिक्के हैं और 2 रुपए के सिक्के की संख्या 5 रुपए की सिक्के की संख्या का दुगना है। बताओ मेरी गुल्लक में 2 रुपए और 5 रुपए के कितने सिक्के हैं। तो देखो, दो लड़के हैं यहाँ, प्रवीण और दक्ष। प्रवीण ने दक्ष को बोला कि उसकी गुल्लक में जो पिगी बैंक होता है छोटा सा, जैसे कि यहाँ बना हुआ है, ठीक है, इसमें 180 रुपए है। अब जो इसके अंदर 180 रुपए है ना, वो किस तरीके से है, सिर्फ 2 रुपए के सिक्के हैं उसमें और 5 रुपए के सिक्के हैं, इससे ज्यादा कोई और नहीं है। और एक और चीज इसने बता दी दक्ष को, क्या बताई, कि 2 रुपए के जितने भी सिक्के हैं ना, नहीं नहीं, जो 5 रुपए के जितने भी सिक्के हैं ना, 2 रुपए के उससे दो गुना है, उससे दुगने हैं मतलब। तो अगर मैं कहूं कि मेरे पे 5 रुपए के 10 सिक्के हैं, तो 2 रुपए के इसके दुगने हैं, तो उसको कितने होंगे, 20 होंगे।
जब 5 रुपए के सिक्के 10 हैं, तो 2 रुपए के कितने सिक्के होंगे? 20 ही तो होंगे, तभी तो दुगना हुआ। तो वही चीज प्रवीण दक्ष को बताना चाह रहा है। अब वो पूछता है दक्ष से, बताओ फिर मेरी गुल्लक में कितने 2 रुपए के सिक्के और कितने 5 रुपए के सिक्के हैं। तो अब दक्ष क्या करने वाला है यहाँ पर? हल तो निकालना ही पड़ेगा। तो कैसे निकालें हल हम यहाँ? तो हमने मान लिया कि जो प्रवीण है ना, उसकी गुल्लक में 5 रुपए के जो सिक्के हैं वो एस है, तो फिर 2 रुपए के सिक्के तो 2s होंगे। दुगने का मतलब तो 2 से गुना करना ही हुआ ना, तो 2s हो गए। अब वो कह रहा था, जब आप इन सारे सिक्कों को जोड़ दोगे तो उसका योग कितना होगा? 180, क्योंकि उसके पास गुल्लक में 180 रुपए हैं। अब 5 रुपए के एस सिक्के हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 5s हो जाएगा। और 2 रुपए के 2s है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2s। ये 2 और 5 जो है वो सिक्के वाला लिया है हमने, ठीक है। और इन दोनों का योग कितना है? 180। तो देखो 5s प्लस 4s इज इक्वल्स टू 180 हो गया। तो 9s इज इक्वल्स टू 180। ये 9 मल्टीप्लाई का दूसरी साइड जाके डिवाइड का हो जाएगा, तो s कितना आ गया मेरे पास? 20 आ गया। इसका मतलब प्रवीण के पास गुल्लक में 5 रुपए के 20 सिक्के, तो फिर 2 रुपए के कितने होंगे? अब 20 को दुगना कर दो, तो 20 को दुगना करेंगे तो कितना आएगा? 40 आएगा। 2 से गुना ही तो होता है दुगना। तो इसका मतलब उसकी गुल्लक में 5 रुपए के 20 सिक्के थे और 2 रुपए के 40 सिक्के। क्लियर? चलिए आ जाते हैं जो क्वेश्चन हमें दिए हैं। बहुत आसान से क्वेश्चन दिए हैं, आधे तो हमें हल करके ही दिए हैं, हमें सिर्फ समीकरण हल करनी है। देखो यहाँ आपसे क्या कह रहा है, वीना ने एक विस्तृत परीक्षा दी जिसमें कुल 50 प्रश्न थे। सही जवाब देने पर 4 अंक मिले थे तथा गलत जवाब देने पर 1 अंक कट गया था। यदि वीना ने सभी प्रश्नों के जवाब दिए हों और उसको कुल 80 अंक आए हों, तो उसने कुल कितने प्रश्नों का जवाब सही दिया और कितनों का गलत दिया? देखो यहाँ एक लड़की है वीना, उसने एक पेपर दिया था, उस पेपर में कुल मिला के 50 क्वेश्चन। अगर वो सही जवाब देती है तो उसको हर एक क्वेश्चन का 4 नंबर मिल जाएगा। लेकिन अगर वो गलत जवाब देती है ना, तो उसका 1 नंबर हर एक क्वेश्चन का कटेगा भी। ऐसा नहीं है कि नहीं कटेगा। अब कुल मिला के उससे उसके 80 अंक आए हैं। तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि आप ये बताओ कि उसने कितने प्रश्नों का जवाब सही दिया और कितने प्रश्नों का जवाब जो है वो गलत दिया। दोनों में से मुझे कुछ नहीं पता है, दोनों ही चीज मुझे निकालनी है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर मान लिया कि जो सही जवाब है ना, उनकी संख्या मेरे पास जे है। तो गलत जवाब की कितनी होगी? तो देखो कुल मिला के प्रश्न ही 50 है। 50 में से अगर जे सही है, तो बाकी के बचे हुए तो गलत ही होंगे फिर। अगर मैं बोलूं 50 में से उसके 20 सही है, तो कितने गलत है? 30। आपने क्या किया, 50 में से 20 को माइनस कर दिया तो 30 आ गया। उसी तरीके से यहाँ पर हमने गलत जवाबों की संख्या निकाल ली, तो वो आ गई 50 में से। क्या करेंगे, अब हम जे को माइनस कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर 20 की जगह हमारे पास सही जवाबों की संख्या जे है। क्लियर यहाँ तक? अब आपसे कह रहा है सही जवाब देने पर अंक कितने मिलेंगे? 4। गलत जवाब देने पर कितने अंक कटेंगे? 1। कुल अंक कितने आए उसके? 80 है। तो देखो उसने सही जवाब दिए कितने हैं? जे। एक क्वेश्चन के कितने? 4 नंबर है, तो जे क्वेश्चन के कितने होंगे? 4 जे होंगे। अब गलत जवाब उसने दिए कितने? 50 माइनस जे। और एक क्वेश्चन के कितने नंबर कटेंगे? 1 नंबर। तो इतने के कितने करेंगे? इसको इससे गुना कर देंगे, लेकिन यहाँ प्लस की जगह माइनस आएगा। क्यों आएगा माइनस? क्योंकि यहाँ पर अंक कट रहे हैं गलत जवाब देने पे। अंक मिल नहीं रहे हैं गलत जवाब देने पे। ठीक है, तो अगर आप प्लस कर दोगे तो ज्यादा अंक हो जाएंगे। तो ये थोड़ी सी करेक्शन है यहाँ जो कि आपको करनी है। ठीक है, अब इस समीकरण को हमें हल करना है। तो कुल मिला के कितने अंक थे? 80, तो मैंने उसे 80 के बराबर लिख दिया। अब हल कैसे करेंगे वो यहाँ देखो आप। तो 40 माइनस 40, नहीं सॉरी 40 नहीं है, 4 जे है। तो 4 जे माइनस 1, और यहाँ आ जाएगा 50 माइनस जे इज इक्वल टू 80। ठीक है, तो 4 जे ऐसे ही रहेगा। 1 से 50 को इंटू किया 50 प्लस का जे। देखो बाहर माइनस था तो वो हमेशा अंदर वाला जो ब्रैकेट होता है उसका साइन चेंज कर देता है। तो 5 जे, और ये 50 यहाँ माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा। तो 5 जे, और यहाँ पर आ जाएगा आपके पास 130। ठीक है, तो जे की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 मल्टीप्लाई का इस साइड आके डिवाइड का हो गया, इसको इससे कट किया तो 2 10 3 26, तो जे की वैल्यू आ गई 26। ठीक है, इसका मतलब अब आप यहाँ नीचे लिख देना सही जवाबों की संख्या। मैं यहाँ लिख रही हूँ, ठीक है, आप वहां पर नीचे लिख देना। तो सही जवाबों की संख्या कितनी आ गई आपके पास? वो आ गई आपके पास 26। ठीक है, गलत जवाबों की संख्या कितनी आ गई? 50 में से 26 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 24 आ गई है। ठीक है, तो आपको पहले क्या करना है, इतना कॉपी में लिखना है यहाँ से लेके यहाँ तक का।
पूरा। उसके बाद आपको ये हल करके दिखाना है पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का। उसके बाद आपको लास्ट में ये 2 लाइन लिख देनी। क्लियर हो गया कॉपी में कैसे करना है क्वेश्चन? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब यहाँ पर हमसे कह रहा है 7 से विभाजित होने वाली 2 क्रमागत संख्याओं का योग 343 है। दोनों क्रमागत संख्याएं बताइए। देखो फिर वही क्रमागत संख्याएं एक के बाद एक संख्या, लेकिन यहाँ कह रहा है कि 2 ऐसी संख्या लेनी है जो 7 से विभाजित हो और उन दोनों को अगर आप योग करोगे तो कितना आएगा? उन दोनों का योग 343 आएगा। तो मैंने माना कि पहली संख्या मेरी x है, तो फिर दूसरी संख्या तो मेरी x प्लस 7 होगी ना, क्योंकि वो 7 से विभाजित होनी चाहिए। और अगर हम 7 की टेबल देखें तो 7, 14, 21 आप देख रहे हो सब में 7-7 का ही तो अंतर होता ही नहीं होता। तो इसलिए यहाँ पर मैंने 7 ही जोड़ दिया। अब जब मैंने इन्हें जोड़ा तो कितना आया मेरा? 343 आया। इसको हल करेंगे तो 2x प्लस 7 इज इक्वल टू 343। अब ये 7 यहाँ पर प्लस का, इसको दूसरी साइड ले जाएंगे तो यहाँ पर माइनस का हो जाएगा। अब क्या करते हैं? 343 में से 7 को घटा देते हैं तो 336 आ जाएगा। तो x कितना आ गया आपके पास यहाँ पर? 336 डिवाइडेड बाय 2। अब इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं तो 2 1 जा 2 हो जाएगा, 1 बचा 3, 6 जा 12, 1 बचा 6 और 8, तो 168 आ गया आपके पास। ठीक है, इसका मतलब पहली संख्या आप ऐसे लिखना, पहली संख्या x किसके बराबर आ गई? 168 के। दूसरी संख्या x प्लस 7, तो 168 प्लस 7 कर दो, तो 8 प्लस 7 15, 7 1 175 यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर? कॉपी में कैसे करना है वो बता देती हूँ। पहले आपको ये पूरा हल और ये पूरा यहाँ तक लिखना है। उसके बाद लास्ट में यही दोनों लाइन दोबारा लिखनी है। माना मत लिखना, ठीक है? पहली संख्या x कितनी आ गई? 168 और दूसरी संख्या x प्लस 7 कितनी आ जाएगी? 175। तो लास्ट में हल करने के बाद लिखना पहली संख्या 168, दूसरी संख्या 175। ठीक है? अब जांच करनी है। जांच का मतलब क्या होता है? आप इसे चेक कीजिए कि सही है या नहीं। तो देखो जांच करेंगे कैसे वो भी देख लेते हैं। तो आपके पास था x प्लस 7 इज इक्वल टू 343। अब आप x की जगह ना ये x का मान रख दो जो आपने निकाला है, इजिकल टू 343। अब जब आप दोनों साइड देखोगे ना तो आपका उत्तर 343 आएगा। आप इन तीनों को प्लस करो तो 343 ही आएगा। इसे बोलते हैं जांच करना। क्लियर? तो आसान थी ना वर्कशीट, बस आपको समीकरण हल करनी और बनानी आनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ यहाँ पर, होमवर्क क्वेश्चन बहुत आसान सा दूंगी, तो हल करके बताइएगा कि क्या आंसर आपके पास आया। तो 2x प्लस एक्स इज इक्वल टू 9। जल्दी से मुझे बताइए कि इसमें x का मान कितना आ रहा है आप लोगों का। तो सब जने कमेंट कीजिएगा, देखते हैं किसका x का मान बिल्कुल सही निकल के आएगा। ठीक है, तो इसी के साथ वर्कशीट कंप्लीट होती है, वर्कशीट नंबर 9। वर्कशीट नंबर 10 जो है हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।